पाकिस्तान सुपर लीग 10 पाक अफवाज के नाम 17 मई का दिन पाक आर्मी, 18 मई पाक नेवी और 19 मई का दिन पाक एयरफोर्स के नाम होगा। सिपा सालार की मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम आमद। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी, अफवाज को खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को देखकर शहरी पुरजोश। DGI SPR और चेयरमैन PCB भी मौजूद थे। रंगारंग तकरीब। साहिर बगौर, इसरार शाह ने मिली नगमों से शायकीन का खून गरमा दिया। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ ने नारों का जवाब देकर शुरका का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता। वफाकी हुकूमत का भारतीय जौहरियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़म हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी एशिया में कशीदगी को कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बरादराना सफारती कोशिशों पर सदर पज़िशकियान का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों की शहादत हुई। वज़ीर आज़म का भारत की सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कलीद है। दोनों रहनुमाओं का तजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने तेहरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे पर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुजरावाला छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी का दिफाई वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। मार्के हक की कामयाबी और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद कहा। मादरे वतन के दिफा में पाक अफवाज ने दुश्मन की बिला इश्तियाल जाहिरियत का नहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया। कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पेलाई दीवार बने। तारीख गवाह रहेगी, चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुकद्दस अमानत और कौमी फख्र का बाइस है। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? DGI SPR की इस्लामाबाद के तलबा और उसातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पूरे मुल्क के उसातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश किया। कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पाकिस्तान की फौज अवाम से और अवाम पाक फौज से है। सीसा फैलाई आहनी दीवार इस मुल्क के अवाम, बच्चे और बच्चियां हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने और मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर हुआ। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई।
قومی سلامتی کے لیے سیاسی تقسیم بھلا کر ایک آواز بننا خوشائند ہے۔ عوامی نمائندوں نے 24 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی۔ پاک بھارت جنگ میں مسلح افواج نے وطن کا بھرپور دفاع کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں اظہار خیال، کہا جارحیت میں پارلیمنٹ نے بھی نہایت مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھا اور دشمن کے جھوٹ کو پوری طاقت سے بے نقاب کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ ہم نے بھارت کو مشرقی محاذ پہ شکست دی ہے، زمین پہ، فضاؤں میں، پانیوں میں شکست دی ہے، لیکن بھارت ہماری مغربی سرحدوں پہ بھی اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے، اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد پاکستانی نہیں ہے، ان کا اس پاک مٹی کے ساتھ اس پلیت لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جنگ کے دوران بھارت کے 10 جہاز ہمارے نشانے پر تھے، ہندوستان نے دوبارہ جارحیت کی تو ادھار چکا دیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کے بڑے بڑے جہاز پتنگوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیے۔ 78 سالہ تاریخ میں پاک فوج کی جرأت کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، بھارت اب ہماری مغربی سرحدوں پر در اندازی میں ملوث ہے۔ برطانیہ کا پاک بھارت جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی کا کہنا ہے پاک بھارت سیز فائر کو برقرار رکھنا ضروری ہے، مزید جنگ کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے۔ دونوں حکومتیں سنتاس معاہدے کی پاسداری کریں، دونوں ممالک کے دفتر خارجہ کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ دنیا کے دیگر میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح نیو یارک ٹائمز نے بھی آپریشن بنیاد مرصوص کو پاکستان مسلح افواج کی کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی اخبار میں شائع ایک مضمون کے مطابق پاکستان طویل عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور